अभी तक जान तो गए होंगे, जान गए हैं ना। लेकिन वो जानने के पहले थोड़ा सा याद करो कि जिस दिन से मैं थोड़ा सा तुम लोगों को क्लास आने पे जोर दे रहा हूँ, पीएचई के नोटिफिकेशन के बाद में, मैं हमेशा एक लाइन बोलता था कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ में अंडर कितना रहना है, जोड़ो 204, जोड़ दो कितना होता है 204। अब बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो कि चले गए हैं, घर चले गए हैं, बोला गया था कि अभी मत जाना, क्या करना, पढ़ाई करना। ठीक, तो ठीक है, जाने दो, आप ही का कंपटीशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप ये टारगेट करो कि ये जो 204 पोस्ट है, इस 204 पोस्ट में आपको एग्जाम क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक, कोई इफ कोई बट नहीं। आप अगर सोचेंगे, जैसे मन में सबसे पहले एक डर आएगा कि अभी तक तो मैं ईमानदारी से पढ़ा नहीं, मेरा टीचर ठीक बोलता है कि तू बेईमान है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, तो अभी भी आपके पास ना 3 महीना कम से कम है। 3 महीने में आप अपनी तकदीर क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, अपनी तस्वीर क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। आपने आज तैयारी चालू की, 3 महीने पहले चालू की, 4 महीने पहले चालू की, मैटर नहीं करता। 4 साल का इंजीनियरिंग सामने देखना है, जब मैं बात करता हूँ ना, नीचे नहीं देखना है। ठीक है, ये रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है बेटा, है ना। ये बॉडी लैंग्वेज इज नॉट करेक्ट व्हेन योर टीचर इज टॉकिंग। तुम नीचे जमीन देख रहे हो तो जमीन ही देखते रह जाओगे फिर। तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरे को इसमें क्या ले लेना है, सिलेक्शन लेना चाहिए, ले लेना है। हो सकता है 2 महीना लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 4 महीने लगे। आपको एग्जाम के डेट के बारे में चिंता नहीं करना है, डेली बेसिस पे आप क्या पढ़ते जा रहे हो वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो कि आने वाले 3 महीने में आपका सिलेक्शन कैसे होता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर नॉन टेक नहीं पढ़ा है, अगेन अलार्मिंग यू, देखो जो मैं अलार्म करता हूँ वो हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो। जो बोलता हूँ वो हो जाता है ना। 200 के अंदर रहोगे तो नौकरी मिल जाएगा बोला था, 204 सीट आ गया। अब ठीक है, उसमें कैटेगरी वाइज जनरल और ओबीसी में जब बटेगा तो वो बट करके 130 135 के आसपास जो है जनरल ओबीसी का आएगा, बहुत ज्यादा आ गया तो 140 आ जाएगा। ठीक, फिर भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हमको मिस नहीं करना है। ठीक, हम तो मिस नहीं करेंगे, आप मिस करने वाले हो क्या कि नहीं करने वाले हो, अलर्ट होकर के क्लास अटेंड करने वाले हो या नहीं करने वाले, वो आप जानो। यहां से लेकर के इस एग्जाम तक हमारा एक सूत्रीय एजेंडा है टेक्निकल और नॉन टेक के क्लास में कि अगर 204 पोस्ट आया है तो मेरे को इसमें क्लास से कम, क्लास से मतलब अभी की क्लास से, जो बच्चे पहले पढ़ के गए हैं, पिछले 2-2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उन सब से मिला के कम से कम मेरे को 150 सिलेक्शन चाहिए। कितना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। आपका टारगेट क्या है आप जाने, ये मेरा टारगेट है कि जितने बच्चों ने पिछले 2 साल में पढ़ाई की है यहाँ से, इतने में 150 बच्चे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक, बार बार आपके दिमाग में ये ख्याल आता है या सवाल जो है बच्चे पूछते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो देखो जेई का सिलेबस मोर ओवर एक जैसा ही रहता है टेक्निकल का। ठीक, लेकिन 2022 के बाद से अभी तक टेक्निकल के 3 पेपर लिए हैं। कितने पेपर लिए हैं बोलिए, 3 पेपर। व्यापम ने 3 पेपर लिया है। इन तीनों पेपर में एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें केवल टेक्निकल आया हो। टेक के साथ में क्या आता है बोलिए, नॉन टेक भी आता है। टेक के साथ में क्या आता है बोलिए, नॉन टेक भी आता है। तो नॉन टेक में मैं क्या पढ़ूं, तो पहला चीज है कि आपको क्लास करना चाहिए। अगर आप क्लास करते तो आपका चीज आसान हो जाता, नहीं किया अभी भी मौका है, क्लास चालू कर लो। नहीं कर सकते तो मैं जो बता रहा हूं कम से कम वो काम को कर लो, क्लास को अच्छे से अटेंड करना चालू करो, रोज अटेंड करना चालू करो। नॉन टेक की क्लास करने से बेनिफिट ये होता है कि हम चीजों को क्लास में याद करवा देते हैं। क्लास में क्या करवा देते हैं, याद। लेकिन कितना एरिया होगा जो कि मिनिमम इसमें नॉन टेक का पूछा जा सकता है। देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पूरी तरीके से वो नॉन टेक को हटा दे और 100 सवाल पे पूरा का पूरा क्या ले ले, टेक्निकल ले ले, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। क्योंकि किसी भी विभाग का पेपर देख लो आप, कोई भी ऐसा पेपर व्यापम या पीएससी आज की डेट पे नहीं लेता, कोई भी पेपर एसएससी ऐसा नहीं लेता जिसमें केवल वो टेक्निकल पूछे। नॉन टेक सभी जगह पे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो व्हाट आर द एरियाज जिसको कि हम पढ़ाई करना चालू कर दें। पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जो आप लोगों के टेस्ट में आ रहा है ना, अरे हाँ ना बोलोगे, है ना, ऐसा कुंद टाइप का बैठना नहीं है क्लास में। छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा, तो फुल लेंथ ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
भारत के एक सब्जेक्ट को बोलूंगा, दैट इज आपका संविधान, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। बड़ा सब्जेक्ट है, हमको क्लास में पढ़ाने में 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है, छत्तीसगढ़ पढ़ाने में 6 महीना लगता है। कितना महीना लगता है? 6 से 7 महीना। तीसरा आते हैं रीजनिंग, ठीक। मेंटल एबिलिटी में भी क्वांट को छोड़ देना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अभी थोड़े दिन के लिए छोड़ देना। अगर वो मैथमेटिक्स सिलेबस में स्पेसिफाई करता है तो बात अलग है, फोकस सामने, ठीक। अगर वो लिखता है तो बात अलग है, लेकिन तब तक आप मान के चलो कि जैसा आपका WRD में 10 पॉइंट का वो बना के दिया था रीजनिंग, या रीजनिंग के जो टॉपिक्स को दे रहा है वो लगभग 10-12 टॉपिक रहते हैं, उनको अभी घर पे बनाना क्या करो, रोज आधा घंटा क्या कर दो, शुरू कर दो, ठीक। करंट अफेयर्स ये हम रोज पढ़ाते हैं क्लास में, ये आप नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, ठीक। इसको हल्के से मत लेना, ये बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक। करंट अफेयर्स कंफर्म है वो आएगा। और एक एरिया है आपका कंप्यूटर, एक एरिया है आपका कंप्यूटर। तो आपके जितने टेस्ट हो रहे हैं अभी उन सब में यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, कुल मिलाकर के नॉन टेक का हर टेस्ट में हम लोग जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता हम 150 सवाल का टेस्ट लेंगे। कितने का लेंगे बोलिए? जिसमें से 125 आपका रहेगा टेक्निकल और 25 रहेगा आपका नॉन टेक्निकल। और आपको ऐसी पढ़ाई तब तक करनी है जब तक आपके हाथ में सिलेबस साफ साफ नहीं आ जाता। टेक्निकल का सिलेबस पुराना वाला रहेगा, नया वाला रहेगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको पता है कि एक मोटा मोटा सिलेबस जो है वो जेई का क्या होता है, उस जेई व्यापम के सिलेबस को फॉलो करना है। पर एक चीज जो आपको कठिनाई महसूस होने वाली है, पूरा का पूरा टेक्निकल का सिलेबस मैडम आपको एक एक चीज जो करवा रही है, मैडम के पढ़ाने से पूरा पेपर बनता है, इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको भगवान के जैसा पढ़ो। अभी तक मैंने ईमानदारी से नहीं पढ़ा, उससे डरो मत, आज ईमानदार हो जाओ, आज के आज ईमानदार हो जाओ। 3 दिन का त्योहार है, त्योहार यही मनाओ, 3 दिन खूब पढ़ाई करो और सोमवार को टेस्ट ईमानदारी से दो। सोमवार को जो बच्चा टेस्ट देने नहीं आएगा वो आने वाले समय पे कोई भी टेस्ट नहीं दे पाएगा, ये एश्योर्ड है मेरी तरफ से। आपको अगर टेस्ट करके देखना है तो टेस्ट करके देख लेना, गोल मारना है गोल मार के देख लेना। सोमवार के टेस्ट में जो बच्चा एब्सेंट रहेगा, क्योंकि हमको मेहनत करना पड़ता है, पेपर बनाने के पीछे हम लोग पूरा 10 दिन 15 दिन मेहनत करके आपके लिए पेपर बनाते हैं, आप टेस्ट से भाग जाते हो, ये ठीक नहीं है। कहां तक भागोगे? आपके भागने से कोई और व्यक्ति उस पोस्ट को ले जाएगा, आप देखते रह जाओगे, ठीक है। तो ये रवैया बंद कर दो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। अच्छी बात है 2-2.5 महीने का समय अभी क्या है आपके सामने है, मिनिमम मेरे को लगता है 2 महीना 2.5 महीना 3 महीने का समय है, आप अपना सब कुछ बदल सकते हो, ठीक। ये मत सोचना कि जेई का क्या सिलेबस आएगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही सिलेबस है, एई का भी है, जेई का भी है। आपको रिलाय करना है, बिलीव करना है हमारे ऊपर कि जो पढ़ाया जा रहा है इससे पेपर में क्या होगा, आएगा, और उसको मैं बार बार जाकर के पढ़ूंगा। बच्चों का टॉपर्स का इंटरव्यू देखा करो, वो बोलते हैं कि मैडम का कॉपी को 50 बार पढ़ो। कितने बार पढ़ो? 5वां रैंक का आदमी बोलता है, पहला रैंक का आदमी बोलता है, दूसरा रैंक का आदमी बोलता है। तो आप तो क्लास टेस्ट में भी उतना रैंक नहीं ला रहे हो, तो आपके लिए और दूसरी चीजों की तरफ झांकने के लिए समय नहीं है। टेक्निकल का पढ़ रहे हो, नॉन टेक अगर एकदम सुन बटा सन्नाटा है, क्लास ज्वाइन करो, इसको इग्नोर करोगे 25 सवाल में मार खा जाओगे, क्योंकि जो नया पैनल बना है वो नया पैनल कठिन सवाल पूछ रहा है। पता चला वो आपके टेक्निकल के पेपर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया और पूरा का पूरा डिसीजन जो है वो नॉन टेक्निकल के ऊपर आ गया, तब कैसे करोगे? नॉन टेक्निकल यहाँ पर गड्ढा करके बैठे हो। पहले के बच्चे टेक्निकल और नॉन टेक को बैलेंस करके चलते थे डे 1 से। आप लोग पहले तो पढ़ते नहीं घर में, और दूसरा देखो, जब तक मैं तुमसे मीठा मीठा बोल दूं ना, उससे तुमको कोई फायदा नहीं होना। मैं तुमको तुम्हारी सच्चाई दिखाऊंगा और उसमें जाग जाओगे तो हो सकता है आने वाले 3 महीने में अपना रवैया बदल दो और आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप सोच रहे हो कि नॉन टेक जोड़ेगा और बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आप खुद को केवल और केवल छल कर रहे हो, खुद के साथ खुद को धोखा दे रहे हो। बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर सिविल इंजीनियरिंग बड़ा है तो उसके बराबर या उससे बड़ा सिलेबस होता है किसका? नॉन टेक का। ये जो 5 पॉइंट लिखा है ना, ये छत्तीसगढ़ पढ़ाने मेरे को पूरा 6 से 7 महीना लग गया। अभी बच्चे पढ़े हैं, ठीक, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी अलग स्तर पे है जो पढ़े हैं। संविधान पढ़ाने में 1.5 महीने का समय लगता है, आप अचानक भयानक कैसे पढ़ लोगे भाई? ठीक है, वो 5 सवाल पूछेगा, पर क्या वो उसको रिड्यूस करके पूछता है कि मैं 5 सवाल पूछूंगा तो तुम एक काम करो, केवल प्रस्तावना पढ़ के आ जाओ, केवल मौलिक अधिकार पढ़ के आ जाओ, ऐसा बोल देता तो मैं मान लेता कि ठीक है तुम सेलेक्टिव पढ़ाई कर लो। क्या वो छत्तीसगढ़ पढ़ रहा है तो बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का भूगोल बस पढ़ करके आ जाओ?
अच्छा हाँ, एक चीज और है, इसमें भारत का भूगोल ये जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पेपर बनाने वाले का जो माइंडसेट मैं देख रहा हूं, उसके दो फेवरेट सब्जेक्ट हैं अभी जो नया पैनल बना है। एक एनवायरनमेंट उसका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक, एनवायरनमेंट से बहुत सवाल पूछ रहा है, खेती किसानी तक वो पूछ दे रहा है, और दूसरा भूगोल में बहुत क्लासिकल सवाल निकाल रहा है। तो इसके लिए भी रेडी रहना कि भारत का क्या जोड़ देगा वो, 5 नंबर का क्या जोड़ देगा वो, भारत का भूगोल एडजस्ट कर देगा कहीं कहीं। वो तो 5-5 नंबर में टेस्ट की सहूलियत के लिए लिया हूं, वो 10 पॉइंट पे भी आपका सिलेबस दो सवाल करके क्या कर सकता है, बना सकता है। उस सारे पेपर में मैं देख रहा हूं एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, ये दो बहुत डेप्थ के सवाल, यूपीएससी टाइप के सवाल क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। रेनफॉल को मैनेज करने के लिए पूछ रहा है कि 5 सिटी दे दिया, उसमें रेनफॉल को मैनेज करो, ठीक, तो वो बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहा है ज्योग्राफी में। तो देयर में भी चांस कि वो भारत का भूगोल क्या कर दे, जोड़ दे। डब्ल्यूआरडी में जुड़ा था, भले सवाल उसमें से नहीं आया था, ये डब्ल्यूआरडी का सिलेबस है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक। ये वो आप उम्मीद कर सकते हैं इस बात की कि इस तरीके का कुछ सिलेबस नॉन टेक का रह सकता है। 80 सवाल वो टेक्निकल से पूछेगा और 20 सवाल कहां से पूछेगा, वो नॉन टेक से पूछेगा। 90% संभावना है कि यही कंपोजिशन रहेगा। 10% संभावना आप लेके चल सकते हो यदि आप नहीं पढ़ रहे हो, खुद को खुश करने के लिए कि नहीं टेक्निकल पूछेगा, नॉन टेक में छोड़ देता हूं। लेकिन जिस दिन वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस दिन मानसिक लड़ाई हार जाओगे जब वो नॉन टेक्निकल को जोड़ देगा। अभी भी समय है, अभी भी समय है। दशहरा के बाद मैं मेडिवियल इंडिया चालू करूंगा, ठीक। अदर टीचर्स अदर चीजों को पढ़ा रहे हैं, आप अभी भी अगर नॉन टेक को इग्नोर कर रहे हैं तो आप आज भी जागने का समय है। 3 महीने में हम छत्तीसगढ़ का 100% नहीं तो 60-70% कर लेंगे। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। जो भी आप नॉन टेक पढ़ोगे उससे आपको एक मसल स्ट्रेंथ मिलेगा, जिससे वो सिलेबस में कुछ भी डाले। जैसे हमारा एजेंडा है अभी कि जिन बच्चों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है उनके लिए हम कंप्यूटर का क्लास को कुछ मैनेज करने वाले हैं। तो जो बिल्कुल सुन बटा सन्नाटा होकर के जाएगा, पता चला वो 25 में से 20 में से 10 सवाल क्या पूछ दिया, कंप्यूटर पूछ दिया, टफ पूछ दिया। तो अभी भी समय है, 2 महीना 3 महीना 4 महीने का समय है। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने लग गए हैं, ठीक। जो नहीं पढ़े हैं वो लोग अलर्ट हो जाओ। जो अभी दशहरा मना रहे हैं, चले गए हैं, उनका दिवाली मनना तय है आने वाले समय पे, ठीक। और दिवाली भी वो मनाएंगे, फिर वो लोग क्रिसमस भी मनाएंगे, नया साल भी मनाएंगे, वो लोग त्योहार मनाते रहेंगे। हमारा त्योहार एक ही है, मैंने आपको बोला है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम लोग एक नाव के यात्री हैं। क्या है? एक नाव के यात्री, समझते हो ना। हमारा मंजिल एक है, ठीक। मेरा मंजिल है, मैडम का मंजिल है तुम्हारा क्या करवाना, सिलेक्शन करवाना। तुम्हारा मंजिल क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है, सिलेक्शन लेना। तो हम लोग एक नाव के क्या हैं, यात्री हैं। अब एक नाव के यात्री हैं तो सबको चप्पू को एक दिशा में क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। अब मैं चला रहा हूं सामने की तरफ, तुम मारोगे मेरे उधर जाना है पीछे, ठीक। तो वो वाला काम करना क्या कर दो, बंद कर दो। अभी डब्ल्यूआरडी पढ़ रहे हो ना, डब्ल्यूआरडी पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, मतलब वही इरिगेशन पढ़ रहे हैं ना, इरिगेशन इंजीनियरिंग। वो ना नॉर्थ अमेरिका, रशिया, एशिया के भी कुछ हिस्से में एक जानवर पाया जाता है। उस जानवर का नाम है बीवर। क्या नाम है बोलो? ये ना डैम बनाता है। क्या बनाता है? एकमात्र रोडेंट प्रजाति है। रोडेंट मतलब होता है चूहा, ठीक। एकमात्र रोडेंट प्रजाति है जो अपने इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या बनाता है, डैम बनाता है। इसका नाम है बीवर। क्या नाम है बोलिए? बीवर, ठीक। तो ऐसे ही चलते चलते मेरे को ध्यान आया, तो एक ऐसे डैम बनाता है, वो डैम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको। बहुत सारा वो मिट्टी विट्टी कुछ कुछ इकट्ठा करके लेके आता है, अर्दन डैम बनाता है, बहुत सारा लकड़ी लेके आता है, और एक तरफ पानी को रोक देता है, अपने लिए पॉन्ड बनाता है। अपने लिए क्या बनाता है? पॉन्ड बनाता है। जैसे कोई शिकारी आता है तो उससे छिपने के लिए बनता है, मछली होता है तो मछली से उसको चारा मिलता है। तो जब वो बहुत बड़े समुद्र में या बहुत बड़े इकोसिस्टम में जाएगा तो उसको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। उस एफर्ट को कम करने के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए ये चूहा प्रजाति का एक जानवर है, इसका नाम है बीवर। ये नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, कनाडा में मिलता है, रशिया में मिलता है, अलग अलग जगह पे मिलता है। एकमात्र चूहा प्रजाति का जानवर है जो अपने लिए क्या बनाता है बोलिए? जो अपने लिए क्या बनाता है बोलिए? डैम बनाता है। बीवर, BEAVR। क्या है स्पेलिंग? देखिए, स्पेलिंग देख लो इसका, BEAVER। इसको क्या बोलते हैं बोलिए? बीवर। बीवर कैन बी फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ठीक। तो ये अपने लिए क्या बनाता है बोलिए? डैम बनाता है। क्या बनाता है बोलिए? डैम। तो अभी भी समय है, जाग जाओ,
इसके पहले कि हाथ से सब कुछ निकल जाए। देखो पोस्ट आएगा, सिलेक्शन लोगों का होगा ना, कि तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, इस बार तैयारी नहीं था तो इसको जाने देते हैं यार, 10 पोस्ट को बैकलॉग में अगली बार निकालेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो जब यह तय है कि पोस्ट आना है, जब यह तय है कि आप पिछले कुछ महीनों से पढ़ रहे हो, और यह भी तय है कि 3 महीना ठीक से पढ़े तो आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो 3 महीना ठीक से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अब क्लास गोल मारोगे, आप में से कोई भी हो, उसका कोई भी कारण हो, मैं सामने बैठूंगा क्लास से पहले, और क्लास गोल मारोगे तो अगली बार आपको क्लास करने से पहले अपने घर वालों से मेरे को बात कराना पड़ेगा कि तुमने किस परिस्थिति में गोल मारा, उसका क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। बहुत हो गया गोल, अब कम से कम सामने जब लक्ष्य दिख रहा है तो इस लक्ष्य को देखो और पॉजिटिवली अप्रोच करो। मेरे को सिलेक्शन चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको भी हाँ नहीं बोल रहे, बताओ। सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सब कर सकते हो। यहाँ पे 200 से कम लोग बैठे हैं अभी, लगभग मान के चलो आज छुट्टी मार दिए हैं, तो छुट्टी मारने वाले बंधु लोगों को जोड़ दोगे तो भले 200 पार हो जाएगा। लेकिन इतने बच्चे तो मैं मानता हूं कि ये लोगों ने त्योहार नहीं मनाया, घर नहीं गए, आज की डेट पे कल की छुट्टी के एक दिन पहले क्लास में अगर बैठे हैं तो ये बच्चे सीरियस हैं। उस सीरियसनेस को 24/7 आने वाले 3 महीने सोचो। कहीं पे कोई समस्या आती है तो आकर के मिलो, बच्चे मिल रहे हैं, मैं टाइम टेबल तक बना के दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने का। तो अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता। अपने क्लास 2 की बच्ची के लिए मैं ऐसा टीचर खोजूंगा ना, मेरे को मिलेगा नहीं, मैं और मैडम खोज रहे हैं, हम लोग जैसे टीचर तुमको मिले हैं, तो इसको यूटिलाइज कर लो, यूटिलाइज करो और सिलेक्शन में क्या करो? कन्वर्ट करो, और मन को एक जगह पे लगाओ। 10 जगह भागेगा मन, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, वो चीज फिर संभव नहीं है करना। एक लक्ष्य है कि आने वाला एग्जाम मेरे को क्या करना है? निकालना है। ठीक, आप अपने आप को मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन का एक आर्ट होता है कि मेरे को ये चीज मिल चुकी है। ठीक, मान लो कि मेरे को मन है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, क्या बनूं? तो मैं रोज सोचूं मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, तो मैं उस हिसाब से क्या करूंगा? काम करूंगा, है ना। पुलिया में बैठूंगा नहीं, चाय पीने जाऊंगा नहीं, काम करूंगा। क्या करूंगा? भले मेरे पास प्रधानमंत्री के काम नहीं है, लेकिन जो काम है उस काम को मैं ईमानदारी से 24/7 करने की कोशिश करूंगा। तुम सोचो कि तुम जेई बन गए हो, ठीक, और वो बनने के प्रोसेस में तुम्हारे अंदर वो ईमानदारी आ जाएगी। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। क्या बोलते हैं? बोलो। कल्पना करो कि बन गया, ठीक है ना। बन गया, बस कल्पना नहीं करना है, काम भी करना पड़ेगा। बन गया बोल करके वहां ओम पांठेला में बैठ जाओगे तो फिर बन ही जाओगे फिर, ठीक। वहां तो लोग अरबपति बन जाते हैं बैठे बैठे बिना कुछ किए, है ना। इसलिए बोल रहा हूं, अब सोचो कि अगर मेरे को बन गया की स्थिति में पहुंचना है तो हाउ शुड आई एक्ट, मेरा एक्शन क्या होना चाहिए? मेरे को 24 घंटा दिया ऊपर वाला, उसको यूटिलाइज कैसे करना चाहिए? समय को बचाना कैसे चाहिए? फालतू लोगों से दूर कैसे रहना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल को साइलेंट करके घंटों दराज में कैसे रखना चाहिए? और अपने टेबल पे बैठ के पढ़ाई करना चाहिए। ठीक, रूम पे बैठो, पढ़ाई करो। ठीक, अपने रूम, अपने टेबल। जब क्या होता है, जब वहां पे फंसोगे ना एग्जाम में, तो टेबल में जब एकांत में जो चीज को याद किए रहोगे, फट से तुमको रास्ता दिखा देगा कि इसका आंसर ये है। और जब एकदम हुड़बुड़ में बैठे रहोगे ना, 50 लोग से खाली डिस्कस करते हैं, दैट डिस्कशन क्रिएट्स कंफ्यूजन। इफ यू वांट टू डिस्कस, मैडम है, मैं हूं, टीचर्स हैं, हमसे डिस्कस करो आगे। जिसको खुद अर्ध ज्ञान है उससे क्या डिस्कस करना, जो खुद नहीं जान रहा है। पता चला आप 2 कंफ्यूज लोग मिल करके कंफ्यूजन का मल्टीप्लिकेशन करते चले गए और अल्टीमेटली और ज्यादा क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। ठीक, जैसे पहला सवाल पूछते हैं कौन सा किताब पढ़ूं, कौन सा किताब पढ़ूं, क्या जरूरत है अभी? ठीक, मतलब मेरे को 4 तो किताब बताते हैं फोन में लोग भाग। अरे भाई, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पहले क्या करो? पढ़ो। क्या उसमें किताब का कंटेंट नहीं रहता क्या? एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन हेल्ड अक्रॉस एनी ऑफ द स्टेट, पूरे भारत में किसी भी राज्य में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, हम तत्काल उसका पेपर देखते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का तो देखते ही देखते हैं, बिहार में भी होता है तो उसका देखते हैं। जो भी नया पैटर्न उठाता है उस नया पैटर्न को हम लोग शामिल करते चले जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्लास आना है, उसके कंटेंट को बार बार रिपीट करना है, 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करना है। फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चों को पढ़ने में समस्या है वो आके मेरे से मिल लेना, थोड़ा देर समझा दूंगा ना, उतने में तुमको अंतर आ जाएगा। इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, महानता सिर्फ गुरु पद की है। जो आदमी गुरु होता है ना, भगवान उसको इतना ताकत दे देता है कि बच्चे को रास्ता दिखा दे। और चलो आज तो पोस्ट आया, लेकिन मैं तो ये काम पिछले 20-25 दिन से कर रहा हूं ना,
जगाने का काम कर रहा हूं ना, तो तुम लोग जागोगे कब? दशहरा के बाद? आज, आज जाओगे। आज दिन है कौन सा? गुरुवार। मस्त नहा धो के भगवान का पूजा करना और बोलना मेरे पुराने पाप के लिए मेरे क्या कर दो, माफ करो। आज से मैं नया हूं और आज से मैं नए तरीके से क्या करूंगा, पढ़ाई शुरू करूंगा और पढ़ाई करना चालू करो। लक्ष्य है सामने। जेई, पीडब्ल्यूडी और पीएचई का लक्ष्य नहीं है, 3 सब्जेक्ट का लक्ष्य दिया हुआ है आपको, ठीक है, टेक्निकल का। और सोमवार का लक्ष्य कि सोमवार को तुम्हारा क्या होना है, टेस्ट होना है। ये 3 दिन पढ़ो, दशहरा देखने चले जाना, आराम से जाना, देखना, दशहरा मना लेना, 5 घंटा 6 घंटा जितना तुम्हारा मन, रावण मार लेना, वहां का भी रावण मारना, लेकिन उससे पहले अपने अंदर का रावण क्या कर लेना, मार लेना। रावण मतलब कमजोरी, ठीक, कमजोरी की क्लास नहीं आता हूं, कमजोरी की सो जाता हूं, कमजोरी की टेस्ट नहीं देता हूं, उस कमजोरी को मार देना, रावण के साथ जला देना। उसके बाद ये 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन ईमानदारी से पढ़ करके सोमवार को टेस्ट दो। टॉप नहीं करोगे, लेकिन अगर इस अप्रोच से किया तो पिछले टेस्ट से कम 5 नंबर तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। 5 नंबर कम से कम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा हर टेस्ट में करोगे तो 4-5 टेस्ट में 5 नंबर से कहां पहुंच जाओगे, 20 नंबर। ये मैं 80 के नीचे वालों को बात कर रहा हूं, पर 80 वाला सोच रहा होगा मैं तो 100 पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंचेगा, 80 पार नहीं कर पाओगे। 80, 82, 85 अब वो स्टैग्नेंट हो गया है। पर मेरा 40 वाला जो बच्चा है ना, उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि वो सेलेक्ट कैसे हो। क्या पता आप सोच रहे हो सकता है वो अपनी लापरवाही, लड़कपन और अपने लापरवाहियों को त्याग दे, कमजोरियों को त्याग दे, तो वो भी सेलेक्ट होगा जो 40 नंबर 30 नंबर में है। हर टेस्ट में 5 नंबर बढ़ाओ। आप 40 में हो, 45 में आओगे, 45 से 50 आओगे, 50 से 60 आओगे, 60 से 70 आओगे। 70 आ जाने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, ऑटो पायलट मोड है। उसके बाद क्या है, पायलट का जो होता है ना एबिलिटी, इसमें होता है चढ़ाने में और उतारने में होता है, बट यहां पर होता है ऑटो पायलट। क्या होता है बोलो? स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जाते हैं तो पूरा मौसमी गतिविधियां जो है वो शांत हो जाती हैं। मौसमी गतिविधियां रहती है केवल स्ट्रेटोस्फीयर तक। कहां तक बोलिए? इसको पार करके फ्लाइट यहाँ पर है और यहाँ पर मौसमी गतिविधियां शून्य होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली चमके, कुछ हो, पानी गिरे, वहां पर फ्लाइट को चलाना बड़ा आसान है। तो चढ़ाई 70 नंबर तक की है, उसके बाद वो पूरा का पूरा क्या है, ऑटो पायलट मोड है। अब उसमें अगर मान लो आप लापरवाही करोगे तभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप 70 से नीचे गिरोगे, नहीं तो 70 को टच कर लिए तो 70 से नीचे कभी नहीं गिरोगे। 100 में से 70 तक ले जाना एफर्ट है आपका और हमारा। उसी एफर्ट के लिए मेहनत करना क्या कर दो, शुरू कर दो। और टेस्ट को गोल मारे, क्लास को गोल मारे, तो टेस्ट गोल मारने वाले के को अगला टेस्ट में नहीं बैठने दूंगा। क्लास एक भी गोल मारे बिना जानकारी, बिना परिस्थिति, तो आपके घर से बात करूंगा कि ये बच्चा जो है गोल मारता है। और उसमें फिर पिछला भी इतिहास खोल के दिखाऊंगा, जो अटेंडेंस शीट है ना उसका पूरा डॉक्यूमेंटेड मेरे पास रखा हुआ है कि कितना क्लास आप गोल मारे हो। मैं सब चीज बताऊंगा। आपके गार्जियंस को पता होना चाहिए कि सामने जब युद्ध है उस समय पे आप क्या कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से जो भी है 1 घंटे में जाओ और पढ़ना चालू कर दो। 11 बजे से जाग बैठ जाना, 11:30 से बैठ जाना, आधा घंटा तो मैं ही खा दिया तुम लोग। जाओ। रोडेंट, क्या नाम है इसका? क्या नाम है रोडेंट का? नाम बीवर। क्या बनाता है? डैम बनाता है।